बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खैरियत से रखे आपको। अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका, खानों, उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमे का सालन और इसके लिए मुझे जो अज्जा चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें मुझे चाहिए कीमा और आलू, साथ में मुझे 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं और टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। अदरक और लहसुन कूट के रखा हुआ है मैंने, और साथ में लौंग है और 1 अदद बड़ी इलायची। और साथ में मुझे जो मसाले चाहिए वो हैं जी हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, गरम मसाला पाउडर, सालन मसाला और लाल मिर्च, और साथ में कौरमा मसाला, सिरका, सोया सॉस, और बनाने के लिए मुझे चाहिए ऑयल, और बाद में गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, मिट्टी की हांडी के अंदर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को थोड़ा मैं सुनहरा कर लूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। हाँ जी, प्याज जितना मुझे चाहिए उतना गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची और इसमें अदरक और लहसुन भी डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसके साथ ही मैं फिर ये टमाटो पेस्ट भी डाल दूँगी। तो मैंने 4 अदद टमाटर लेके बना लिया था। बस इसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि कि जो हमारे पास लहसुन है इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर उसके साथ ही मैं इसके अंदर ये टमाटर भी शामिल कर दूँगी। ये टमाटर मैंने इसलिए डाले हैं कि मुझे ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ कीमा नहीं होगा। ये कीमा और आलू का सालन होगा तो इसमें हल्की हल्की मुझे ग्रेवी चाहिए। तो वो थिक ग्रेवी बनाने के लिए मैंने टमाटरों को पीस लिया है। और साथ ही अब मैं मसाले भी डालना शुरू कर दूँगी इसके अंदर। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ और साथ ही में सूख मिर्च भी डाल रही हूँ, गरम मसाला, साथ ही में धनिया पाउडर, साथ में हल्दी, थोड़ा सा सालन मसाला भी डालूंगी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और साथ ही मैं काली मिर्च भी डाल दूंगी। तकरीबन आधी चम्मच मैंने काली मिर्च भी शामिल कर दी है। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा कौरमा मसाला शामिल करूँगी। इसके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो थोड़ा सा कौरमा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये मसाले मेरे इसमें सारे जा चुके हैं। बस अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके और अब इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। हाँ जी, अब ये मसाले के अंदर मैंने मसाले भूनने के बाद ये कीमा इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब थोड़ा कीमे को इसके अंदर मैं थोड़ा सा भूनूँगी और इस तरीके से इसको थोड़ा कूटूँगी भी ताकि ये थोड़ा अलग अलग हो जाए। हाँ जी, कीमे को मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने आलू जो कि काट के रखे हुए हैं वो शामिल कर रही हूँ और आलूओं के साथ भी इसको मैं भूनूँगी 2-3 मिनट के लिए और फिर इसको पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी। हाँ जी, ये आलूओं को भी मैंने 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने डाला है। और बस अब इसके अंदर मैं पानी डालने लगी हूँ। पानी डालकर हम लोग इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि इसके आलू जो हैं वो इसमें गल जाएं। इसमें पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बस इतना पानी मुझे चाहिए जिसके अंदर आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, कच्चे ना रहें। बस इतना पानी मैंने डाला इसके अंदर और अब इसको मैं ढक के छोड़ रही हूँ ताकि आलू इसके अंदर गल जाए। हाँ जी, आलू कीमा बन के तैयार है। अब आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी और साथ ही में मैं इसके अंदर
कटी हुई अदरक और हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ और इन चीज़ों को इसमें मिक्स करके फाइनली मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि अब ये रेडी है और अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। हाँ जी, ये मैं इसको निकाल रही हूँ। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल टीचर्स कुकिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और फाइनली मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।